गुड इवनिंग। और सब लोग कैसे हैं? वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट टीचिंग विथ आरपी में। पिछली क्लास में हम पढ़े थे अभ्यास 7 का ए। आज हम पढ़ेंगे अभ्यास 7 का बी। अभ्यास 7 का ए हमारा खत्म हो गया था। अब हम पढ़ेंगे अभ्यास 7 का बी। ठीक। अभ्यास 7 का बी में हमें दिया है अभ्यास 7 का बी। पहला नंबर सवाल दिया है हमारा, दो संख्याओं का योग 24 है, उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी है, तो संख्याएं बताइए। ये भाषाओं पर आधारित जो सवाल होते हैं, इसको थोड़ा भाषा को समझने का प्रयास, जब ये सवाल इस प्रकार के कम से कम आप 2-3 बार ऐसे ही सवाल पढ़िए, ठीक है? क्योंकि जब ये सवाल समझ में आएंगे तभी इसके हम वो कर सकते हैं। जब तक इसकी भाषा हमें नहीं समझ में आएगी सवाल क्या कह रहा है, तब तक हम सवाल नहीं सॉल्व कर सकते। तो सबसे पहले इस प्रकार के सवालों को हमें 2 से 3 बार लगभग पढ़ना है, क्वेश्चन को ही, ठीक। तो पहला नंबर हमारा दिया है, दो संख्याओं का योग 24 है। अब दो संख्याओं का योग 24 है, इसके मतलब वहां पर दो संख्याएं हैं। इसमें जो है, इस प्रश्न पे हमें दो संख्याएं ज्ञात करनी होगी और दोनों संख्याएं हमें नहीं पता है। तो हम सबसे पहले दोनों संख्याओं को क्या करेंगे, मान लेंगे। माना पहली संख्या, माना पहली संख्या माना पहली संख्या बराबर x तथा दूसरी संख्या बराबर y, ठीक। अब देखो, दो संख्याओं का योग हमें नहीं पता था, लेकिन अब हम इससे समीकरण बना सकते हैं, क्योंकि दोनों संख्याएं हमें पता चल गई। पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y, ठीक। तो यहाँ लिखेंगे प्रथम शर्त से, पहली कंडीशन जो दी है इसके अनुसार, ठीक। प्रथम शर्त से क्या दिया है, दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग कितना दिया है, 24। अब दोनों संख्याओं को हम मान लिए। पहला योग का मतलब जोड़ होता है, ठीक है। जहां भी योग फल या योग बोलेगा मतलब जोड़ना है हमें। पहली संख्या x है, x योग बोला है तो मतलब दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे, x और y। तो x प्लस y बराबर क्या हो गया, 24। समीकरण नंबर फर्स्ट। अब हम इस पे द्वितीय शर्त पे चलेंगे। ये प्रथम शर्त थी, द्वितीय शर्त से। द्वितीय शर्त हमारा क्या रहा है, एक संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी है, ठीक है। एक संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी है। तो मान लो पहली संख्या क्या है, x है, तो इसे x ले लिए। दूसरी संख्या क्या है, y। तो अभी मैं एक संख्या दूसरी संख्या के 2 गुनी है, चाहे इसे 2 गुनी कर दो चाहे इसे। तो हम 2 गुनी कर रहे हैं y को। 2 गुनी का मतलब 2 से गुणा, 2 गुनी कर दिए, दोनों बराबर हो गए, ठीक। समीकरण नंबर हमारा, अब यहाँ देखो प्लस का 2i इधर आएगा, माइनस का 2i इधर चला आए तो क्या बचा, 0। ये समीकरण हमारा सेकंड। अब दो समीकरण हमारे बन गए हैं। दोनों समीकरण को चाहे विलोपन विधि से कर लें चाहे प्रतिस्थापन विधि से,
हम दोनों विधि हल करने की बता चुके हैं। यदि आप लोग पिछली क्लास वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में जा करके उसको ज़रूर देखें, ताकि आप लोगों को प्रतिस्थापन और विलोपन क्या होता है ये समझ में आए। ठीक, तो बस हम इसे विलोपन विधि से करने जा रहे हैं। यक्स अब देखो क्या यहाँ प्लस का y, यहाँ क्या दिया है माइनस का 2y, और यहाँ प्लस एक्स, ये दोनों का गुणांक बराबर है, ये बराबर नहीं है तो हम इसको गायब कर देंगे। जिसका गुणांक बराबर होगा उसे गायब कर लेंगे। यदि दोनों में बराबर ना मिले तो फिर पहले बराबर करेंगे दोनों का गुणांक, तब हम जो है दोनों को दो में से किसी एक को विलुप्त करेंगे। ठीक है, तो हमारा ये वाला सेम दिया है, तो इसका मतलब गुणा उना करने की जरूरत नहीं है, सीधे विलुप्त कर। चिन्ह क्या है प्लस, यहाँ क्या है माइनस, प्लस माइनस है इसका मतलब वो प्लस प्लस है, इसका मतलब दोनों का चिन्ह एक तरह है। दोनों का चिन्ह एक तरह होने का मतलब घटाएंगे। जब भी दोनों का चिन्ह एक तरह होगा तो घटाएंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर, या लिखेंगे समीकरण 1 माइनस 2 से, ये भी लिख सकते हैं। ठीक, अब देखो समीकरण 1 क्या दिया है यक्स प्लस वाई बराबर क्या दिया है 24। दूसरा क्या दिया है यक्स माइनस 2y बराबर 0, प्लस का है माइनस, माइनस से प्लस फिर माइनस। देखो प्लस का यक्स माइनस का यक्स कैंसिल, यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, तो दोनों जुड़ जाएगा। ठीक है, 2 और 1 जुड़ के कितना हो जाएगा 3, 24 में से 0 जाएगा 24। अब ये गुणे 3 है, इधर आएगा बटे 3, काट दो, 3 एक कम 3, 3 अठे 24, तो y बराबर 8। ठीक, अब हम क्या करेंगे इसे, y का मान तो निकल आया है, अब हम x का मान निकालेंगे। तो समीकरण 1 में रख दें चाहे समीकरण 2 में। y का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या दिया x प्लस वाई, यक्स प्लस वाई, वाई का मान कितना आ गया है 8, तो y के स्थान पे 8 रख देंगे बराबर 24। प्लस का 8 उधर जाएगा माइनस का, तो 24 माइनस 8 घटा दो, 24 में से 8 जाएगा 16, तो x की वैल्यू 16 आ गई और y की वैल्यू 8 आ गई। देखो हम पहली संख्या क्या मानी थी यक्स ना, मतलब यक्स की वैल्यू जो आई है ये हमारी पहली संख्या, पहली संख्या क्या हो गई 16, और दूसरी संख्या बराबर क्या हो गया 8। यही दोनों हमारे क्या हो जाएंगे आंसर। नोट कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि इसी प्रकार का वीडियो आपके पास सबसे पहले आपके पास पहुंचे। हो गया, नोट कर लीजिए। चलते हैं सवाल नंबर दूसरे पे। अब हम चल रहे हैं सवाल नंबर दूसरे पे।
अब हम चल रहे हैं सवाल नंबर दूसरे पे। दो संख्याओं का योग छोटी संख्या के 3 गुने से 3 अधिक है। यदि दोनों का अंतर 5 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक, इसमें भी हम दो संख्याओं का योग बोला है, दोनों संख्याओं को पहले हमें मानना पड़ेगा। ठीक है, छोटी और बड़ी, इसमें छोटी और बड़ी बोला गया है तो छोटी और बड़ी करके मान लेते हैं, बाकी पहली दूसरी करके भी मान सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले प्रश्न के लैंग्वेज को समझा करिए, प्रश्न क्या कह रहा है उसके अनुसार हमें चलना है। दो संख्याओं का योग दिया है, अब हमें दोनों संख्याएं नहीं पता है। ठीक है, तो इसमें छोटी बड़ी करके दिया है तो हम छोटी बड़ी करके मान लेते हैं। माना बड़ी संख्या यक्स, माना बड़ी संख्या बराबर यक्स और छोटी संख्या वाई। वाई, ठीक। अब इस पे हम चल रहे हैं प्रथम शर्त। प्रथम शर्त, अब देखो प्रथम शर्त में क्या कहा, दो संख्याओं का योग, तो दो संख्याओं का योग कर लो, छोटी संख्या के 3 गुने से 3 अधिक है। दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं के इन दोनों का योग जोड़ कर लो, यक्स और वाई दोनों को जोड़ दे तो यक्स प्लस वाई हो जाएगा। फिर छोटी संख्या के 3 गुने से 3 अधिक है। छोटी संख्या कौन है हमारी, वाई। छोटी संख्या के 3 गुने छोटी संख्या हमारी वाई है, तो इससे 3 से गुणा कर दिए। 3 अधिक है, अधिक मतलब 3 जोड़ दिए। अधिक बोलेगा तो जोड़ना है, कम बोलेगा तो घटाना है। ठीक, अब ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर। अब यक्स प्लस वाई बराबर, अब देखो ये प्लस का 3y है, इधर आएगा माइनस का 3y, उधर क्या बचेगा 3, प्लस माइनस घट जाएगा तो यह y में से 3y जाएगा माइनस का 2y, 3 में से 1 गया 2, और ये बड़ा है इसका चिन्ह लगा दिए, बराबर 3। समीकरण नंबर 1। अब हम चल रहे हैं द्वितीय शर्त। द्वितीय शर्त से, अब द्वितीय शर्त में क्या गया है, दोनों का अंतर 5 है, तो अंतर मतलब घटाना, जहां भी अंतर बोलेगा घटाना, योग बोलेगा तो जोड़ना है। ठीक, अंतर मतलब घटाना, और अंतर हमेशा क्या निकाला जाता है, बड़ी संख्या से छोटी संख्या को। तो बड़ी संख्या क्या है, यक्स है, और छोटी संख्या पाई, तो बड़ी में से छोटी को घटाएंगे। ठीक है, दोनों का अंतर दिया है, दोनों का अंतर कितना दिया है, 5। अंतर मतलब घटाना, बड़ी संख्या छोटी संख्या से घटा दो, बड़ी संख्या यक्स है, छोटी संख्या वाई, तो यक्स में से वाई घटा देंगे तो हमें 5 मिलना चाहिए। समीकरण 2। अब फिर क्या करना है, दोनों समीकरण को हमें चाहे प्रतिस्थापन से चाहे विलोपन से सॉल्व कर लेना है। दो विधियां बताएं, दो प्रमुख विधियां हैं, बाकी तो जो है इसमें सारणी विधि भी बताई गई है। आगे क्लासों में जाएंगे तो आपको और 2-3 विधियां मिलेंगी।
लेकिन मुख्य विधि हमारी विलोपन और प्रतिस्थापन ही है। ठीक, तो इन्हीं दो में से किसी एक विधि का प्रयोग करके इस सवाल को हल कर लेना है। चलिए हम कर रहे हैं इसको विलोपन विधि से। विलोपन से मतलब किसी एक को विलुप्त कर देना, चाहे y को विलुप्त कर दें चाहे x को। तो x का गुणांक सेम है तो हम x को विलुप्त करेंगे। ठीक है, और दोनों का चिन्ह क्या है, प्लस, यहाँ भी प्लस, तो प्लस प्लस है, चिन्ह एक तरह। चिन्ह एक तरह होने पर क्या करते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। दोनों का चिन्ह एक तरह हो तो क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर। घटा रहे हैं, समीकरण 1 क्या दिया है, x माइनस 2y बराबर 3, इधर क्या दिया है, x माइनस वाई बराबर 5। घटा रहे हैं तो चिन्ह सबका बदल जाता है। ये माइनस प्लस का है, माइनस माइनस का है, प्लस प्लस का है, माइनस, ये प्लस माइनस कैंसिल, माइनस प्लस घट जाएगा तो 2 में से 1 जाएगा, 1 बड़ा कौन है ये, इसका चिन्ह। 3 में से 5 जाएगा, 2 बड़ा कौन है, ये इसका चिन्ह। माइनस माइनस प्लस, तो y की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 2। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो, किसी में भी रख दोगे आ जाएगा। ठीक है, समीकरण 1 क्या है, x माइनस 2 गुणे y के स्थान पे क्या मिला है, 2, तो बराबर 3, गुणा कर दो, 2 दूना 4, माइनस का 4 उधर जाएगा प्लस का, तो जोड़ दो x बराबर 7। नोट कर लीजिए, और इस पे हम ये भी लिख दें, x किसकी वैल्यू आई है, बड़ी संख्या, तो लास्ट में लिखेंगे बड़ी संख्या बराबर 7 और छोटी संख्या हमारी y है, y की वैल्यू क्या आई है, 2, तो रख देंगे। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ये जो हम लास्ट में लिखे हैं यही हमारा आंसर है। नोट कर लीजिए। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। वीडियो लाइक भी जरूर कर दीजिए। आप लोग ना तो चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं ना ही वीडियो को शेयर कर रहे हैं। थोड़ा मोटिवेशनल हमको भी मिलना चाहिए ताकि हमें भी लगे कि बिल्कुल हम बच्चे पढ़ रहे हैं, हम वीडियो बनाएं। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलते हैं सवाल नंबर 3 पे।
अब हम चल रहे हैं सवाल नंबर तीसरे पे। सवाल नंबर तीसरा हमारा क्या कर रहा है, दो अंकों की एक संख्या का इकाई का अंक दहाई के अंक से एक अधिक है। देखिए हमारा सवाल दिया हुआ है तीसरा नंबर, दो अंकों की एक संख्या का इकाई का अंक दहाई के अंक से एक अधिक है। यदि संख्या के अंकों के जोड़ के 5 गुने से 3 अधिक हो तो वह संख्या बताइए। ठीक, ये प्रश्न हमारा दिया हुआ है। अब हम इस प्रश्न के लैंग्वेज को थोड़ा समझेंगे। देखो क्या बोला है, दो अंकों की संख्या, दो अंकों की संख्या, और दो अंकों की संख्या में क्या क्या होता है, सबसे पहले प्रश्न को यहाँ से पकड़ना है। दो अंकों की संख्या बोला गया है ना, तो दो अंकों में कौन कौन अंक होते हैं, इकाई का अंक और दहाई का अंक। वो दोनों हमें पता नहीं है, तो उन दोनों को पहले सबसे पहले हम मान लेंगे। माना इकाई का अंक बराबर यक्स तथा दहाई का अंक बराबर वाई। ठीक, दो अंकों की संख्या बोला था, अब दोनों अंक हमें नहीं पता थे, तो दो अंकों की संख्या में क्या, जैसे देखो कोई भी दो अंक की संख्या लो, मान लो 10 ले लिए। अब इस पे हमारा कौन कौन अंक होता है, एक इकाई होता है, एक दहाई ना, इकाई और दहाई यही तो है ना दो अंकों की संख्या में। तो इसी को हमें नहीं पता था, हम दोनों को क्या किए, मान लिए। ठीक, सबसे पहले प्रश्न के लैंग्वेज को समझा करिए। दो अंकों की एक संख्या की इकाई का अंक दहाई के अंक से एक अधिक है। ठीक, दो अंकों की एक संख्या की इकाई का अंक दहाई के अंक से एक अधिक है। अब इस पे पहले लिखो, देखो जब इतना हम कर लेंगे तो इसके बाद हम निकालेंगे कि वो हमारी संख्या क्या होगी। यहाँ सबसे पहले संख्या निकाल देंगे, तो संख्या हमारी क्या होगी, इकाई में 1 से गुणा होता है और दहाई में 10 से, तो 10 गुणे वाई। ये दहाई है ना, तो दहाई में 10 से गुणा, इकाई है, इकाई में 1 से गुणा, तो यक्स एकम यक्स, 10 एकम 10 वाई। ठीक, अब प्रथम शर्त से, प्रथम शर्त में क्या बोला है, दो अंकों की एक संख्या का इकाई का अंक दहाई के अंक से एक अधिक है। इकाई का अंक दहाई के अंक से एक अधिक है। अब इधर लिख लो, इकाई का अंक ये है, दहाई का अंक ये है, दोनों को एक एक साइड लिखे ले रहे हैं। ठीक, अब जिस पे जो बोलेगा उसके अनुसार कार्य हम करेंगे। देखो क्या बोला, इकाई का अंक ये है, दहाई के अंक से, ये दहाई का अंक से एक अधिक है। ठीक है, कौन अधिक है, इकाई का अंक, ये वाला एक अधिक है, और यदि हम इसे एक अधिक कर दें तो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। यही बोल रहा है ना, इकाई का अंक दहाई के अंक से एक अधिक है। कौन, इकाई वाला। यदि हम दहाई को एक अंक अधिक कर दें तो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर। अब देखो प्लस का वाई है, इधर आएगा माइनस का वाई है ना, ये प्लस का वाई इधर आएगा माइनस का। तो एक समीकरण नंबर एक बन गया समीकरण। अब द्वितीय शर्त से प्रथम शर्त हो गया, अब द्वितीय शर्त।
द्वितीय शर्त से। अब द्वितीय शर्त में हमें क्या कहा गया है, यदि संख्या के अंकों के जोड़ के 5 गुने से 3 अधिक हो, यदि संख्या अंकों के जोड़ के 5 गुने से 3 अधिक हो तो वो संख्या ज्ञात कीजिए। देखो संख्या में क्या मिली है, x प्लस 10y, तो x प्लस 10y ये संख्या हो गई। फिर उसके बाद क्या बोला है, अंकों के जोड़ के 5 गुने से, अंकों का जोड़ मतलब इकाई में दहाई को जोड़ने पर, तो ये हमारा क्या होगा, इकाई में दहाई जोड़ दे तो x प्लस y ये हो गया। ठीक, यदि संख्या अंकों के जोड़ के 5 गुने से 3 अधिक हो, अंकों के जोड़ इसका 5 गुना इससे 3 अधिक हो, 3 जोड़ देना है, हो गया। अब x प्लस 10y अंदर गुणा कर दो, 5 में x का 5x, 5 में y का 5y प्लस 3। अब ये x y वाले एक पक्ष में डालो, x प्लस 10y प्लस का 5x इधर आएगा, माइनस का प्लस का 5y इधर आएगा, माइनस का बराबर 3। अब देखो x में से 5 जाएगा, एक x यहाँ 5 है तो 1 में से 5 जाएगा माइनस 4x। अब 10 में से 5 जाएगा 5, अब बड़ा कौन है 10, 10 का चिन्ह प्लस है तो प्लस लगाएंगे, बराबर 3। समीकरण नंबर 2। अब ये 2 समीकरण बन गए हैं। अब दोनों समीकरण को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, x और y को मान निकालेंगे। तो यहाँ देखो, यहाँ क्या दिया है, यहाँ x है, यहाँ 4 है, तो अगर इसमें 4 से गुणा कर दे दोनों बराबर हो जाएंगे, या इस यहाँ पर y है, यहाँ पे y है, यहाँ पे 5y है, तो यहाँ 5 नहीं दिया है तो 5 से गुणा कर देंगे तब जो है, अगर x वाला कैंसिल करना चाहें तो x के अनुसार गुणा करेंगे, y वाला कैंसिल करना चाहें तो y के अनुसार। तो इस बार हम y को कैंसिल करने जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ 5 दिया है और यहाँ कुछ नहीं दिया है, यहाँ 5 से गुणा कर देंगे। ठीक, अब यहाँ लिखेंगे, दोनों का चिन्ह क्या है, प्लस माइनस, मतलब प्लस माइनस है तो जोड़ेंगे, जब दोनों का चिन्ह एक तरह होगा तो घटाएंगे, और चिन्ह दोनों का असमान है, अलग अलग है, तो इसका मतलब जोड़ दे। ठीक है, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में 5 से गुणा करके, समीकरण 1 में 5 से गुणा करके जोड़ने, समीकरण 2 में जोड़ने पर, समीकरण 2 में जोड़ने पर, अब गुणा करके जोड़ने जा रहे हैं, गुणा कर दो, 5 में x का 5x माइनस 5 में y का 5y बराबर 5 एक कम 5, और इसको पूरा वैसे उतार लो, माइनस का 4x प्लस का 5y बराबर 3। अब जोड़ने पर तो कोई चिन्ह नहीं बदला जाता, सेम चिन्ह रहेंगे। ठीक है, तो माइनस का प्लस का कैंसिल हो जाएगा, 5 में से 4 जाएगा 1, 5 में से 3 गया 2, x की वैल्यू आ गई है। अब x का मान उठा करके समीकरण 1 में लिखेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब देखो समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई, x के स्थान पे 2 मिला है तो 2 यहाँ रखेंगे, 2 माइनस का y बराबर क्या है 1। अब देखो प्लस का 2 उधर जाएगा, माइनस का, अब घटा दो, 1 में से 2 गया, माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस, तो y बराबर 1। दोनों मान हमें पता चल गए, एक x की वैल्यू, एक y की।
दोनों मान पता चल जाए। अब हमें लास्ट में बताना क्या है प्रश्न पे, वो संख्या। तो संख्या हमारी क्या है, संख्या में उठा के मान रख देंगे। संख्या बराबर क्या दिया है, यक्स प्लस 10y, यही है। यक्स की वैल्यू कितना आई है 2, तो 2 प्लस 10 गुणे वाई की वैल्यू 1, तो 2 प्लस 10 एक कम 10, 10 2 12, तो वो हमारी संख्या क्या होगी 12। तो यहाँ पर ये थोड़ा मिस्टेक हो गया है, 5 5 3 8 होगा ना, तो यक्स बराबर हमारा 8 आया है, 8। अब ये इधर आएगा 8, 1 में से 8 जाएगा 7 माइनस का 7, तो ये हमारा 7 आया है। तो y के स्थान पे हमें 7 रखना है, तो 7 दहम 70, और ये क्या आया है 8, और 70 8 कितना हो जाएगा 78, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। थोड़ा यहाँ पर मिस्टेक थी, 5 3 8। नोट कर लीजिए। यदि आप लोग चाहते हैं कि इसी प्रकार का वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए ताकि उनके पास भी वीडियो पहुंचे, वो भी ऑनलाइन पढ़ाई कर सकें। तो आप लोग विशेषतर ये ध्यान दीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर भी करिए, और जब भी पढ़ने बैठिए पेन कॉपी लेकर बैठिए, ठीक, ताकि जो है आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आए। जहाँ ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, ठीक, कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिए। जहाँ भी आप लोगों को ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, ताकि हम जो है उसका फिर से आपको प्रयास करेंगे बताने का। हम पूरी तरह प्रयास करेंगे कि आपको हर एक कंसेप्ट को क्लियर करें।
ठीक, बस थोड़ा आप लोग भी हमारे साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, उनसे भी चैनल सब्सक्राइब करवाइए, ताकि जो है हमें भी कुछ मोटिवेशनल मिले। हम वीडियो बना रहे हैं, अपना समय दे रहे हैं आप लोगों के लिए। तो आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।